तो मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के संदर्भ में भारत का जीडीपी के मुकाबले जो डेट है, कर्जा, वो अब 88% हो गया। 87.6 यानी कि राउंड फिगर करो तो 88% हो गया है। सेफ लिमिट देखा जाए तो 60% के आसपास ही समझी जाती है, लेकिन ये अब इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब ये कंट्रोल से बाहर जाना शुरू हो गया है। हालांकि जीडीपी ज़्यादा है तो उसको संभाल पा रहे हैं, लेकिन 88% का कर्जा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मुकाबले एक बहुत बड़ा फिगर है। और ये रिपोर्ट है आज के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र सौम्यकांति घोष के द्वारा। सौम्यकांति घोष की रिपोर्ट्स एसबीआई से जो आती हैं, स्टेट बैंक से, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और टू द पॉइंट होती हैं। एक तरह से ये सरकारी रिपोर्ट हैं, क्योंकि एसबीआई सरकार का अपना टॉप का नंबर 1 का बैंक है। इट्स ए बैंकर टू द गवर्नमेंट। इस हिसाब से देखा जाए तो भारत का कर्जा पिछले कुछ सालों के अंदर, ख़ास तौर से पिछले 5-6 साल में मोदी जी के टाइम में देखा जाए तो बहुत बड़ी गति से बढ़ा है। इसका मतलब जो बोरोइंग्स हुई हैं मोदी जी के द्वारा, जो लोन लिए उन्होंने आनन फानन लेफ़्ट राइट से, वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब हम निकल के एक लोअर परसेंटेज से हाई परसेंटेज पे आ गए हैं। आप सोचिए कि 2012-13 के आसपास ये डेट की जो रेशो थी ये 67% थी। 67% आज 87% को क्रॉस कर गई। हम 20% ज़्यादा, हर साल करीब करीब 4% की बढ़ोतरी होती चली गई। आप सोच सकते हैं कि हमारा कर्जा किस कदर बढ़ गया है। रादर हम कर्जे के जाल के अंदर फंस चुके हैं। इस साल भी यही हो रहा है कि हमारी बोरोइंग्स करीब 8 लाख करोड़ की होनी थी, लेकिन अब इसका अंदाज़ा है कि 12 लाख करोड़ की बोरोइंग्स इस साल होंगी। और ये सारा का सारा बोझ आपकी और मेरी पॉकेट के ऊपर पड़ेगा। और ये ख़ास तौर से एक बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि ये हमारे ऊपर जो असर डाल रहा है ना, ये आज भी डाल रहा है और ये आने वाले महीनों के अंदर, सालों में आप देखेंगे कि जो कर्जा है ये हमारे सिर चढ़ के बोलेगा, हमें अंदर से ख़त्म कर देगा। ये सरकारें नहीं समझती, लेकिन इकॉनमी सरकारों की बात नहीं मानती है। ये अपनी स्ट्रेट दिशा में चलती है। इसे किसी का कहना मानने की आदत नहीं है। और जब ये काबू से बाहर हो जाती है तो फिर इसे कोई संभाल नहीं सकता है। फिर सरकारें जाती हैं, राजा भी चले जाते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।